ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बछड़े की गंदगी साफ नहीं कर रही हूं, यह तो मेरे उदर से आया है, तो ये गंदगी भी मेरे उदर की ही है जो इसके ऊपर लिपटी हुई है, मैं इसे साफ कर रही हूं। इतना वात्सल्य। जयंत ने कौआ बनकर जानकी माता के चरण में चंचू का प्रहार किया, पर सीता जी ने प्रभु से कुछ भी नहीं कहा, कहीं जाग न जाए, यह विश्राम कर रहे हैं तो विश्राम करते रहे, मेरे कारण प्रभु के विश्राम में बाधा न पड़े। और ये सोचती नहीं ये कौआ उड़कर चला जाए तो अच्छा, लेकिन वो काहे को जाए, वो तो आया ही देखने हैं। सठ चाहत रघुपति बल देखा, भगवान का बल देखना था, सीता माता के चरण में चंचू का प्रहार किया। इसका अर्थ यह है कि भगवान का बल अगर देखना है तो भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त पर प्रहार करके देखो, तब भगवान के बल का पता लगेगा। निज अपराध रिसाहि न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लेकिन एक अद्भुत बात, सीता जी ने कुछ कहा ही नहीं, बल्कि ये और सोचती नहीं कि उड़ जाए तो अच्छा, चला जाए तो अच्छा। पर वही रक्त रंजित चंचू लिए वहीं बैठा रहा। राम जी समझ गए कि सीता जी कह नहीं रही हैं, ये उड़ के जा नहीं रहा है। वे सब जान गए। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघु, चला रुधिर रघुनायक, रघुनायक रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक। सीक धनुष सायक संधान, संधान चला रुधिर। राम जी जान गए और सींक का धनुष, सींक का बाण बनाकर चला दिया। जयंत ने सोचा कि बाण तो कौए के पीछे लगा है, हम कौए का भेष बदल देते हैं। धरि निज रूप गए पितु पाही, अपना रूप बनाया, लेकिन बाण पीछा नहीं छोड़ता, कितने भी शरीर बदलो, भगवान का बाण तो सबके पीछे लगा है। अब इसको समझ में आया कि बाण तो कौए के पीछे नहीं, मेरे पीछे लगा है। देवराज इंद्र ने कहा कि जल्दी जा, मेरे स्वर्ग का साम्राज्य चला जाएगा, जा तू। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा यहां से भी जा, जगह नहीं। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा वो आपके ही पास आ रहा है। शंकर जी बोले आए, हम तो त्रिशूल रखे हैं, बाण पीछे तो त्रिशूल इधर से, यद्यप ते ही कर बध उचित। तो इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, कहीं शरण नहीं मिली। अब भागता जा रहा, पीछे बाण, आगे जयंत। नारद जी ने देख लिया। नारद देखा विकल जयंता, नारद विकल जयंता, नारद नारद लागी दया कोमल चित
जयंता नारद जी ने जयंत को विकल होते हुए देखा, दया लगी। संतों का चित्त कोमल होता है। जयंत कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा कि बाबा कोई ठिकाना हो तो बताएं कि वहां जा रहे हैं। अब तो बाण पीछे लगा, ये जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं। जयंत ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत बोले यह भी आश्चर्य की बात, क्यों लगा? कोई वरदान देने के लिए लगा है? प्राण लेने के लिए लगा है? नारद जी बोले मुझे लगता है ये बाण तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। अगर ये तुम्हारे प्राण लेना चाहता तो तुम्हें इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तक जाने देता, के बीच में ही मामला साफ कर देता। जयंत ने कहा ये और अधिक चिंता की बात है, ये बाण प्राण भी नहीं लेता, पीछा भी नहीं छोड़ता। प्राण ले और पीछा छोड़े, एक तो काम करे, या पीछा छोड़े या प्राण ले। नारद जी ने कहा ये बाण न प्राण लेगा न पीछा छोड़ेगा, इससे पीछा छुड़ाने का एक उपाय है। कौन सा? ये बाण किसका है? का श्री राम जी का। तो उन्हीं की शरण में चले जाओ, जिसका बाण है वही पीछा छुड़ा सकता है। तुलसीदास यह जीव मोह रज जोई बांधे सोई छोड़े। अब बाण राम जी का उपाय दुनिया भर से पूछ रहे हो। जयंत ने कहा कि महाराज चले जाएंगे, लेकिन भगवान अगर ये कहेंगे कि जयंत जब शरण में आना ही था तो भागे क्यों, और भाग गए थे तो शरण में आए क्यों? नारद जी ने कहा कि जयंत कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया हूं। जयंत गए, पर श्री जानकी माता ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा कि प्रभु इसे क्षमा कर, यह आपकी माया के बस में है। अतिशय देव प्रबलतो माया, कृपा करो। भगवान ने कहा मेरा बाण अमोघ है, का कुछ उपाय निकाल कर मैं इसकी ओर से प्रार्थना करती। जयंत की ओर से जानकी जी प्रार्थना करती प्रभु से कि इसका कल्याण करो, इसको मुक्त करो, इसको बचाओ। भगवान ने कहा ठीक है, एक नयन करी तजा भवानी, उसकी एक आंख फोड़ दी। और संकेत यह भी कि हमको और जानकी जी को एक ही दृष्टि से देखना, अलग अलग दृष्टि से नहीं। यह श्री सीता राम जी को देखने की दृष्टि मिल गई। ये जननी का भाव है कि जयंत को भी क्षमा करो, ठीक है कोई बात नहीं, हमें चोंच मारी तुम्हारी, कोई बात नहीं, क्षमा करो। रावण, अगर देवराज इंद्र का बेटा जयंत चरण पर चंचू का प्रहार करने आता है तो रावण हरण करने आता है। पर श्री जानकी जी वहां भी मनमह चरण बंदी सुख माना, और वे सोचती हैं कि राम जी जाएंगे तब इसका उद्धार होगा, और राम जी इसके कारण कभी नहीं जाएंगे। इतना पाप है इसका कि कभी नहीं जाएंगे। लेकिन श्री सीता जी ने सोचा अगर मैं चली गई तो प्रभु मेरे कारण वहां आकर इसका भी उद्धार कर देंगे। तो सीता जी को रावण के ले जाने की हिम्मत थी जो ले जाता है। सीता सीत निशा सम आई, ये उनकी जननी का भाव है। जनक सुता जग जननी। आप ये देखो, अपराधी से अपराधी, क्रूर से क्रूर, कुटिल से कुटिल, दुष्ट से दुष्ट, उसका भी उद्धार हो,
ऐसा भाव जिस माता के मन में हो वो जगत जननी है। और भगवान की करुणा निधान श्री राघवेंद्र की अतिशय प्रिय प्रिया है करुणा। और भगवान की करुणा यह नहीं देखती कि अपराध इसका है या उसका। जो शरण में आ गया और एक बार त्राहि त्राहि कहा तो भगवान उसको, उस शरणागत को अपने दोनों हाथों से उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। यह उनकी करुणा है। पर यह करुणा श्री सीता जी ही जगाती है। तो जिनका ऐसा माता का भाव, जिनकी ऐसी निर्मल उत्पत्ति और जो करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिय प्रिया, ऐसी जानकी माता के युगल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। युगल चरण कमल, न मेरा न तेरा, मेरा तेरा सब इन चरणों में अर्पित। मैं और मोर, देह की अहमता और गेह की ममता, ये अहमता ममता दोनों श्री जानकी जी के चरणों में अर्पित। आपके चरणों का सहारा है और इन चरणों की कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो। श्री सीता जी की बुद्धि अत्यंत निर्मल है, अत्यंत। किसी भी परिस्थिति में उनकी बुद्धि मलिन नहीं होती, निर्मल। वन जाना था, राम जी जा रहे थे। समाचार ते ही समय सुनी, सीय उठी अकुलाई, जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठो सिरुना। राम जी वन जा रहे हैं। श्री सीता जी को समाचार मिला। राम जी से कुछ नहीं कहा, जाकर कौशल्या माता की जुगल चरण कमलों में प्रणाम किया और सिर झुकाकर बैठ गई। बिना कहे सब कुछ कह दिया। कौशल्या जी ने कहा कि राम सीता जी वन जाना चाहती हैं। अब राम जी को संकोच तो बड़ा, पर माता जी के सामने समझाया। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, हंस गवनी तुम नहीं सुनी अपजस मोई दही लोगु हंस गवनी तुम। अब राम जी ने कितने बढ़िया ढंग से समझाया। हंस गवनी, तुम हंस की तरह चलने वाली सुकुमारी हो, बन के योग्य नहीं हो। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु आपसे किसने कहा कि मैं हंस गवनी हूं। राम जी बोले, अभी अभी कौशल्या माता ने कहा, डावर जोग की हंस कुमारी, जोग की हंस डावर जोग की हंस। ये हंस कुमारी बन के योग्य नहीं है।
मेरी माताजी ने आपको हंस कुमारी कहा है। राम जी बोले इसीलिए मैं भी कह रहा हूं हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु आपकी माताजी ने मुझे हंस कुमारी कहा है, तो मेरी माताजी ने भी आपको कुछ कहा था क्या? जब आप धनुष तोड़ने जा रहे थे तो सुनैना माता ने कहा था, सो धनुराज कुंवर कर दे बाल मरान की मंदर लही बाल मराल की मंदर बाल मराल। सुनैना जी ने आपको हंस कुमार कहा था, तो मैं एक बात पूछूं, जब हंस कुमार बन के योग्य है तो हंस कुमारी बन के योग्य क्यों नहीं है? माता ने आज्ञा तो नहीं दी, कौशल्या माता ने अभी कहा कै तापस तीय कानन जोगो, तपस्वियों की जो देवियां हैं वे बन के योग्य हैं। तो आप राजकुमार नहीं हैं, आप तो तापस हैं ही, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। आप तापस हैं, तपस्वी हैं और मैं आपकी पत्नी हूं। जब तापस बन के योग्य है तो तपस्वनी बन के योग्य क्यों नहीं? ये तर्क हैं श्री सीता जी के। और फिर मेरे बिना तो आप अधूरे हैं, सीता के बिना राम सदा ही अधूरे रहे, वनवास राम का अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं तो चलूंगी। बोलो, जो तपस्या के लिए तर्क दे, जो घर छोड़कर वन में तपस्या पूर्वक जीवन यापन करने के लिए तर्क दे, यह है जासु कृपा निर्मल मति पावों। अच्छा, तर्क हम लोग भी देते हैं, पर हम तर्क दूसरे तरह से देते हैं। कोई कहे कि वन में बैठकर भजन करो, हाँ ठीक है, वन तो ठीक है, लेकिन कमरे में क्या बुरा है? वह भी तो एकांत है। किवाड़ बंद कर लिया, आंख बंद करके बैठ गए, थोड़े में क्या बिगड़ता है? हम उल्टे तर्क देते हैं। और तर्क तो ऐसा तीर है जिस दिशा में मोड़ दो उधर ही चल जाता है। इसीलिए महाभारतकार कहते तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम तर्क किस पक्ष में दे रहे हैं? और इसीलिए एक आदमी ने कहा कि शराब मत पियो, शराब मत पियो, आप भी तो फलाहार करते हो। उन्हीं फलों का रस है ये। एक सज्जन चिलम लेके कहते थे बम भोले चढ़ाओ। अरे क्यों क्यों? ये गांजा का है, शंकर जी की बूटी है। एक सज्जन हमसे बोले भांग चले, गांजा चलेगा? हमें नहीं, शंकर जी का प्रसाद है। तो हमने कहा आप ले। नहीं नहीं, शंकर जी का प्रसाद लेने में क्या हर्ज है? हमने कहा थोड़ी देर बाद सांप ले आओगे, शंकर जी का प्रसाद है, डालो गले में। लोगों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए। एक आदमी बोला शराब पीने से तो जुकाम चला जाता है क्या? शराब पीने से जुकाम चला जाता है?
दूसरा मित्र बड़ा मजा किया तो बोले पीले पीले चला जाएगा। कहा क्यों? बोले जिन्होंने शराबें पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा पीले। हम अपने सुख भोग के लिए तर्क देते हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि तर्क भी दिए जा रहे हैं तो अपने सुख सुविधा की भोग के लिए, तपस्या के लिए नहीं। पर सीता जी तपस्या के लिए तर्क देती हैं। अयोध्या के भवनों का सुख त्याग कर वन में भगवान के साथ विचरण होगा, तपस्या होगी, सेवा होगी, इसके लिए तर्क दे रहे। ऐसी पवित्र बुद्धि है श्री जानकी जी की तन प्राण की केवल प्राणा, या तो तन प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण जाएंगे। राम जी समझ गए कि इनको साथ ले चले। श्री सीता जी राम जी के साथ चली और एक बात उन्होंने कही कि आप जो वन का वर्णन करके मुझे डरा रहे हैं, को प्रभु संग मोहि चितवने हारा, सिंह बधुही जिमि ससक सियारा, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर वीर धुरीन धरे धनु भाथा रे, वीर धुरीन धरे धनु भाथा रे, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, वीर धुरी। प्रभु के साथ किसी की हिम्मत है जो मेरी ओर देखे? और फिर मेरे प्रिय देवर हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए धनुर्धर प्रतापी वीरवर लक्ष्मण। भगवान ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन वो वन के मार्ग बहुत कठोर है, कांटे कंकड़। सीता जी बोली मैं मार्ग देखूंगी नहीं जो मुझे झंझट हो। कितनी अद्भुत बात है, मार्ग देखूंगी नहीं, फिर क्या देखोगी? सीता जी ने कहा मोहि मग चलत न हो ये हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मैं तो हर क्षण आपके चरण कमलों को देखती रहूंगी, रास्ता देख रही नहीं है मुझे। ऐसी स्थिति। लेकिन जब वन में गई, बड़ा सुंदर दृश्य। पुरतैनिक सी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय, जल की भरी भाल कनी, जल की फुट सूख गए मधुरा धरवय। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, प्रिय पर्ण कुटी करी हो कि तो है,
तिय की लखिया तुरता पिय की आँखियां अति चारु चली जल चोए। थोड़ा ही नगर से बाहर निकली, माथे पर पसीना आ गया, होंठ सूख गए। राम जी की ओर देखकर कहती हैं, कितनी दूर और चलना है? राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने मन ही मन कहा कि मैंने घर में ही कहा था कि यहीं रहो, मत चलो। अब जंगल में कोई ठिकाना थोड़ा ही कितनी दूर और चलना है, 14 वर्ष तक चलना ही चलना है। आपके होंठ सूख गए, माथे पर पसीना आ गया, इसलिए सीता जी कहती नहीं नहीं प्रभु, आपको भी पसीना आ रहा है, आप इस पेड़ के नीचे बैठ लीजिए तो आपको विश्राम मिल जाएगा और मुझे सेवा का अवसर मिल जाएगा। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए तो लक्ष्मण जी के आने तक आप YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।